नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं, गणित के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तीनों में पूछे जाते हैं। फ़िलहाल अगर आप इनका कोर्स DLED मैथ का कोर्स उठा के देखेंगे तो आपको इनसे संबंधित प्रश्न सिलेबस में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये रेगुलर पिछली कई परीक्षाओं से रेगुलर पूछे जा रहे हैं कि आपके सामने कोई बिल्डिंग बना के दे देंगे या कोई पार्क बना के दे देंगे, उसमें से कहीं से रास्ता निकाल देंगे तो क्या होगा, पूछेंगे कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। जैसे भी पिछली बार जो आया था सरकारी भवन है, उसमें से कुछ रास्ता काट दिया और बोल रहे हैं कि अब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ के चले आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये मान के चलो कि आपको ये करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड भी थी कि कम से कम पार्क, रास्ते, सड़क, भवन के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल करवा दीजिए ताकि ये जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में ये छूटे ना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़ के चले आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि तीनों सेमेस्टर में लगभग पूछा जाता है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में आपने प्रश्नों को देखा होगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितने आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इस वीडियो में हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का निशान दबा लो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 मीटर है। ये आपके सामने दिख रहा होगा पार्क, और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ ध्यान से बात को समझो कि ये क्या कह रहे हैं। पार्क की जो लंबाई है वो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 मीटर, मतलब ये जो आपका दे रखा है, एक तरीके से कह सकते हैं जो CD ये 40 दे रखी और AD दे रखी है 30, यानी ये जो आपका DC है, जो इसकी लंबाई है वो 40 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 30 है। साथ ही साथ ये चीज़ बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये इसकी चौड़ाई, ये रास्ता है, जितना ये कलर्ड एरिया है, ये छायांकित जो भाग है, ये है आपका रास्ता। तो बोल रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है, 2 मीटर। अच्छा, ये इधर भी 2 होगी, इधर भी 2 होगी और इधर भी 2 होगी, चारों तरफ ये 2 ही होगी, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर इन्होंने साफ साफ बता दिया है। अब आपको ये बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल यानी ABCD पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना बात, पूरे ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हो PQRS, यानी ये अंदरूनी एरिया है। PQRS का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, ABCD का पहले निकाल लो, ये 40, ये 30, 40 गुणे 30 हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि PQRS इसका क्षेत्रफल निकालना। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में ये तो दिया नहीं है कि PQ कितना है और QR कितना है, यानी लंबाई चौड़ाई तो दे नहीं रखी है। तो ऐसी कंडीशन में लंबाई चौड़ाई हमें खुद निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा, चलो वो देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी 2, इसकी लंबाई कितनी होगी 2, यानी 2 ऊपर कट रहा है, 2 नीचे कट रहा है, कुल मिला के 4 कट रहा है। अच्छा, ये पूरा है 30 और 2 यहाँ कट गया, 2 यहाँ कट गया, यानी 4 कट गया। तो ये जो इसकी चौड़ाई बची कितनी बचेगी, 26 बचेगी। ये तो समझ में आ गई ना बात को। देखो ये पूरा 30 है, चौड़ाई रास्ते की 2 है, इधर 2, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ 2-2 लेंगे तो 4 कट गई, मतलब 2 इधर रास्ता छूट गया, 2 इधर रास्ता छूट गया, तो अंदर की जो चौड़ाई बची वो कितनी बची, 30 - 4 26। ओके, अब इधर देखो, जो इसकी लंबाई है, अंदर वाले की लंबाई कैसे पता चलेगी, ये जो आपका है ये 2 है
और इधर भी 2 है और ये पूरा आपका 40 है, तो 40 में 2 इधर कट गया, 2 इधर कट गया, यानी 4 कट गया, तो इसकी जो लंबाई बचेगी वो बचेगी 36। अब आपके सामने बाहर वाले की 40 दे रखी है लंबाई और 30 दे रखी चौड़ाई, अंदर वाले की 36 दे रखी है लंबाई और चौड़ाई 26 दे रखी है। अब आप बताओ अंदर वाले का क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर दो, आपका आंसर आपके सामने। यानी बाहर वाले को अंदर वाले को माइनस कर देंगे बाहर वाले से, तो ये जो एरिया है आपका छायांकित वाला एरिया, ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये तो समझ गए ना, बाहर वाला और ये अंदर वाला हटा दो, बाहर वाले से अंदर वाला हटा दो, तो यही तो बचेगा। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करें, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 30 × 40, ये आपका हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 30 × 40 1200 वर्ग मीटर निकल के आ गया। अब अंदर वाले का निकालो, PQRS का, PQRS का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था। 30 में 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, 26 बचेगा। अब 40 लंबाई है, 40 में 2 लेफ़्ट साइड छोड़ दो, 2 राइट साइड छोड़ दो, तो आपका 40 - 4 हो जाएगा 36। 26 × 36 कितना आ जाएगा, 936 वर्ग मीटर। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब ABCD यानी पूरे का आपको क्षेत्रफल मिल गया, और जो अंदर वाला क्षेत्रफल यानी जो सड़क के अलावा जो अंदर वाला क्षेत्रफल बच रहा है PQRS, इसका भी क्षेत्रफल मिल गया। अब हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ABCD माइनस PQRS का क्षेत्रफल। आप यहाँ लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। 1200 ABCD का क्षेत्रफल है, PQRS का 936 है। अब 1200 में जब 936 घटा देंगे तो आएगा 264 वर्ग मीटर। यानी आपके सामने जो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया वो आ गया 264 वर्ग मीटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका कि रास्ता जो है वो बाहर बना हुआ है, अंदर जगह छूटी हुई है। ठीक है, मतलब बाहर के दे रखे हैं आपको और अंदर का आपको अपने आप से निकालना था, और फिर उसके बाद आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था। अब आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाते हैं जिसमें अंदर की माप दे रखी है और बाहर रास्ता बना हुआ है और रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, और आपको क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ABCD पार्क की चौड़ाई और लंबाई ये वही है 40-30 दे रखी है। ठीक है, अब बाहरी रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 मीटर है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई जो है रास्ते की ये 2 मीटर है। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ABCD की बात हो रही है, यानी अंदर वाले की बात हो रही है। ABCD ये अंदर वाले की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि ये जो है ये आपका 40 है और ये आपका 30 है। ठीक, ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं बाहरी रास्ते की जो लंबाई चौड़ाई है वो 2 मीटर है, यानी इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, चारों तरफ 2-2 इसकी चौड़ाई हो गई। अब बोल रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर थोड़ी जैसे पिछला किया उससे थोड़ा हट के इसको करना, कैसे करेंगे, वही यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला वही लगेगा कि पहले बाहर वाले का निकाल लो, अंदर वाले का निकाल लो। अब बाहर वाले में से अंदर वाले को ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल सड़क का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ध्यान यहाँ पर ये देना, देखो ये आपका कितना है, अंदर वाला कितनी चौड़ाई है, 30 है।
और रास्ते की चौड़ाई कितनी, 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी ये 30 है और 2 आपको यानी 4 कुल मिलाकर और मिल रहा है। 2 ऊपर मिल रहा है, 2 नीचे मिल रहा है, मतलब 4 मिल रहा है। तो जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी यानी आपकी जो PS हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी 44 हो जाएगी। ठीक, PS कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। कैसे 44 हुई, ये सॉरी ये 44 नहीं, ये होगी आपकी 34। ठीक है, 34 हो जाएगी, यहाँ से लेकर ये आपकी हो गई 34, क्योंकि ये 30 थी, 2 इधर मिला 2 इधर मिला, 30 4 34 हो गई। अब इसी तरह देखो ये 40 है, ये जो है अंदर वाली जो लंबाई है ये 40 है। अब इस 40 में ये 2 इधर मिल गया 2 इधर मिल गया, यानी 2 और 2 4 दोनों साइड मिला, तो ये आपका हो गया 44। ये वाली आपकी 44 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। यानी जो बाहर वाले की लंबाई चौड़ाई हुई वो हुई 44 और 34, अंदर वाला प्रश्न में दे रखा है 40 और 30, आसानी से निकल आएगा। इसका आप क्षेत्रफल निकाल लो, इसका आप क्षेत्रफल निकाल लो, बड़े वाले को यानी बाहर वाले के क्षेत्रफल से अंदर वाले को क्षेत्रफल को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, चाहे तो लिख लो ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल कितना था, 40 30 था, 40 गुणे 30 इक्वल टू 1200 वर्ग मीटर। ठीक, अब PQRS का निकालना है, यानी बाहरी वाले का। PQRS का अभी हमने क्या बताया था कि जो उसकी लंबाई थी वो 4 जोड़ दी गई थी तो 44 हो गई थी। उसी तरह चौड़ाई में 4 जोड़ा गया था तो 30 4 34 हो गया था। तो 44 गुणे जब 34 हम कर रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये 1496 आ जाएगा, 1496 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा बाहर वाले से, यानी बाहर है आपका PQRS के क्षेत्रफल माइनस ABCD के क्षेत्रफल। ठीक है, ABCD। ठीक, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर PQRS बाहर वाला है ना, तो बाहर वाले को ही, बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर दो, 1496 माइनस 1200, आप घटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा 296 वर्ग मीटर। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो तो बताइए। एकदम आसान तरीके से हमने यहाँ पर आपको समझा दी ये बात। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तो आप पहले बड़े वाले को निकाल लो, फिर छोटे वाले को निकाल लो और उसके बाद उनके क्षेत्रफल को घटा दो, आपको रास्ते का क्षेत्रफल या कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। ABCD पार्क की लंबाई और चौड़ाई 80 और 60 है। ये आपका ABCD, इसकी 80 लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 60 है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं, यानी ये देखो ये 2 रास्ते हैं और ये समकोण पर काट रहे हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक, 4 ये भी, 4 ये भी, 4 ये भी। ठीक, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। अब यहाँ पर मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये पूरे मार्ग का जितना ये छायांकित है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो आप इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक, इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लो। अब जब ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो यहाँ पर एक एरिया है जो कॉमन है, यानी इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, तो ये जो एरिया है बीचों बीच में जो आपका चौकोर बन रहा है, ठीक, ये एरिया आपका 2 बार काउंट हो गया। तो हमें क्या करना होगा, इस एरिया को 1 बार काउंट करना होगा। अब काउंट तो 2 बार हो चुका है तो क्या करेंगे, इसको 1 बार घटा देंगे। तो ऑटोमेटिक मान के चलिए कि 5 + 4 + 4 ये हो गया, यानी कोई चीज़ 2 बार काउंट हो गई। अब हमें इसमें 1 हटाना तो क्या करो, यही -4 कर दो, तो ये आपका 1 ही बार आ गया। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, ये 2 बार काउंट हो चुका है तो 1 बार इसको निकाल के इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा।
देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे, ये यहाँ पर देख लो। सबसे पहले क्या कर लो आप निकाल लो PQRS क्षेत्रफल, PQRS मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? PQRS मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? PQRS में आपकी चौड़ाई तो दे रखी है 4, ठीक, ध्यान देना, चौड़ाई दे रखी है 4, PQRS ये वाला है, ठीक, PQRS में आपकी चौड़ाई दे रखी है 4। अब लंबाई देख लो, ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई आपकी है 60, यहाँ पर देखो दे रखी है, ठीक है, ये लंबाई जो है वो 60 है और ये इसकी जो चौड़ाई है वो 4 है, प्रश्न में दे रखा है 4, तो प्रश्न में दे रखा है। अब इसकी लंबाई आपको अपने आप से समझनी पड़ेगी, इसकी जो लंबाई है वो है 60, ये वाली, ठीक, तो यहाँ पर 60 गुणे 4 आपका हो जाएगा 240, ठीक, वर्ग मीटर, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, EFGH, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला ये एरिया है, इसको निकाल लो, EFGH मार्ग का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे चौड़ाई 4 ही है, चौड़ाई को सेम रखेंगे, खाली लंबाई देख लो, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है ये है पूरी, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 80 है, यहाँ पर देखो नीचे दे रखा है 80, ठीक, तो यहाँ पर हमने रख दिया 80, 8 चौक 32, 320 वर्ग मीटर निकल आया, ठीक, 320 वर्ग मीटर। अब आपने देखा PQRS मिल गया, EFGH मिल गया। अब यहाँ पर जो बीच में ब्लैक वाला एरिया ये कॉमन हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाला ब्लैक वाला एरिया अगर हम घटा दें तो हमें टोटल मार्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ब्लैक वाला एरिया यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या उसको बोलते हैं कि जो कॉमन होता है, मान के चलो हम लिखेंगे इसे कॉमन, लिख लो, कॉमन की जगह लिखो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अच्छा शब्द रहेगा, उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक। उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये बीच में बन रहा है, यानी ये इधर से भी 4 है, क्यों 4 है? क्योंकि चौड़ाई इधर, जब इधर से ले रहे थे तो इसे हम 4 ही तो ले रहे थे, जिससे मान लो ये रास्ता जा रहा था, ठीक, तो ये हम 4 ही तो चौड़ाई ले रहे थे। अब जब ये ऊपर से रास्ता आ रहा है तब भी हम इसको 4 ले रहे थे चौड़ाई, तो यानी इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 4 है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो यानी जो उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आएगा 4 गुणे 4, 4 लंबाई 4 चौड़ाई इक्वल टू 16 वर्ग मीटर, ठीक, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब हमें चाहिए टोटल मार्ग का क्षेत्रफल, यानी 240, 320 और 16। 240 और 320 मतलब पहले लिख लेते हैं मार्ग का क्षेत्रफल, 240 में 360 को जोड़ दो, और जो 16 है जो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन हो गया तो उसे घटा दो, 240 प्लस 320, सॉरी ये 320 है, ठीक है, माइनस 16, तो 320 और 240 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 760। 760 में जब 3 2 5, 560 में 16 को घटाएंगे, ये 560 आएगा इसको जोड़ने पर, तो 560 में 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 544 वर्ग मीटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। सबसे पहले तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो बीच में कॉमन एरिया बच रहा है जिसे हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मार्ग का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल कर उसमें घटा दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छायांकित भाग है और ये बीच में कुछ मार्ग छूटा हुआ है, ठीक है, कुछ एरिया छूटा हुआ है। तो यहाँ पर इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो पूरे का निकाल लो, ठीक, फिर इसका एरिया निकाल लो, फिर पूरे में से इसको घटा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पूरे का निकाल लो। यहाँ पर ABCD तो दे नहीं रखा है, चलो हम लिख लेते हैं पूरे चित्र का क्षेत्रफल,
ठीक, पूरे चित्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 15 इसकी चौड़ाई है और 20 इसकी लंबाई है, तो 15 गुणे 20 हो जाएगा आपका 300 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप ये वाले एरिया को देखो, ध्यान से देखोगे आप तो 15 मीटर तो इसकी लंबाई दे रखी है, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखो 15 मीटर लंबाई इसकी दे रखी है। अब हमें चाहिए चौड़ाई, चौड़ाई कैसे मिलेगी, ध्यान दो, ये पूरा कितना है 15, और यहाँ देखो 3 इधर छूट रहा है, 3 इधर छूट रहा है, कितना छूट रहा है 6 हो गया। अब ये है 15 और ये 3 3 6 छूट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 माइनस 6 मतलब 9 बचेगा। ये आपका कितना हो जाएगी, इसकी जो चौड़ाई है वो 9 आ जाएगी और जो लंबाई है 15 प्रश्न में ही दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चौड़ाई आपको मिल गई 9 और लंबाई दे रखी है बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लंबाई 15 दे रखी है, चौड़ाई निकल के आई 9, क्योंकि 3 ऊपर छूट गया, 3 नीचे छूट गया, 6 हो गया, और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 है। अब 3 इधर छूटा, 3 इधर छूटा, 6 छूट गया, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 9 बचेगा। तो 15 गुणे 9 कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए 135 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप यहाँ पर पूरा पूरा लिखिएगा, पूरे चित्र का क्षेत्रफल माइनस बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 300 माइनस 135, ये आपका आ जाएगा 165 वर्ग मीटर। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 165। आपने यहाँ देखा केवल 6 लाइन का क्वेश्चन है, ये 6 लाइन का सोल्यूशन है, लेकिन मोस्टली लोग इसे छोड़ देते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन फंस जाता है और लोग छोड़ के चले आते हैं, तो इसे छोड़ो ना, इसे ध्यान से समझो कैसे ये करा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ भी आपको ज्ञात करना है। कैसे होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो पूरा दे रखा है, ये इसकी चौड़ाई दे रखी 40, लंबाई इसकी 50 दे रखी है, और बोल रहे हैं इसकी जो रास्ते की चौड़ाई है वो है 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो बीच में देख रहे हो ये दोनों कॉमन, जब इसका निकालेंगे तो ये बीच में कॉमन बचेगा, यानी उभयनिष्ठ मार्ग बचेगा। अब इस उभयनिष्ठ को घटा देंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो और फिर ये उभयनिष्ठ वाले मार्ग को घटा दो। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ABCD डाला नहीं तो लिख दो पूरे रास्ता नंबर 1 का क्षेत्रफल, इसको आप 1 नाम दे दो, इसको आप 2 नाम दे दो। ठीक, देखो रास्ता 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो 5 दे रखी है, और जो इसकी लंबाई है, लंबाई 40 लेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, 5 गुणे 40 बराबर 200 वर्ग मीटर। ठीक, ये रास्ता नंबर 1 का क्षेत्रफल हो गया। अब रास्ता नंबर 2 का क्षेत्रफल, रास्ता नंबर 2 का क्षेत्रफल देखो चौड़ाई तो 5 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि साफ साफ प्रश्न में बताया जा रहा है, ये देखो चौड़ाई इसकी कितनी है, 5 ही है। लेकिन जो ये चीज़ है इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई नीचे ध्यान से देखो 50 लिखा हुआ है, 50 गुणे 5 बराबर 250 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ का निकाल लो क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसकी क्या होगी, लंबाई भी 5 होगी, चौड़ाई भी 5 होगी, 5 गुणे 5 यानी 25 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करोगे, 200 प्लस 250 मतलब रास्ते 1 का क्षेत्रफल प्लस रास्ते 2 का क्षेत्रफल माइनस उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा 200 250 450 माइनस 25 425 वर्ग मीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप करके दिखा दो, हम जान जाएं कि आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ये उभयनिष्ठ मार्ग आपका हो जाएगा, ये वाला एरिया। पहले इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, और फिर उसके बाद ये उभयनिष्ठ मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा इसको घटा दो। आपके सामने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में ज़रूर दे दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।